Hello. Hi, good evening, guys. Am I audible? Yes, sir. Good evening, sir. Hi, good evening. So बहुत लंबा वीकेंड हो गया. I hope सबने प्रैक्टिस किया होगा खूब. कुछ रेंडर्स निकाले होंगे क्योंकि हमने एक्सटीरियर रेंडर तो उस दिन किया था ना एक फ्राइडे को. तो आई होप सबने रेंडर्स करे होंगे कुछ ना कुछ. बोलो. यस आकाश, भावेश एंड रितिका दिव्यश्री. आपने काम किया कुछ किसी चीज पे? हाँ सर, किया था अच्छा, बताओ. सर। सन में और मिरर सेट करने में तकलीफ आ रही सर। किसमें? सन जो ब्राइटनेस वगैरह है ना हाँ. उसका, वो सेट अच्छा. करने में तकलीफ, वो सही से हो नहीं रहा। अच्छा, ठीक है. और और क्या दिक्कत आ रही है? ग्लास की ग्लास मतलब जो ग्लास रिफ्लेक्ट होता कलर वगैरह, वो बरोबर से हाँ. हो, मतलब एक कलर दिया तो वही कलर में एकदम से ज्यादा से डार्क हो रहा, नहीं तो एकदम से फेंट हो रहा, परफेक्ट नहीं आ रहा। अच्छा, ठीक है. हाँ कोई बात नहीं, चलो हम रेंडर करते हैं एक और फिर देखते हैं बाकी चीज़ें. ठीक है. तो जो भी डाउट्स होंगे मुझे बता देना. आज भी एक एक्सटीरियर पे काम करते हैं. ठीक है, क्विकली उसका एक्सटीरियर रेंडर कर देंगे और थोड़ा इवनिंग व्यूज और नाइट टाइम व्यूज का भी देखते हैं कैसे कर सकते हैं. ठीक है. तो आज क्या करूंगा मैं, आज मैं आपसे प्रोसेस पूछूंगा कैसे रहेगा पूरा प्रोसेस. पहले मॉडल इंपोर्ट कर लेंगे. ठीक है. और हाँ भाई, जो भी आप काम कर रहे हो वो स्टूडेंट वर्क फोल्डर पे अपलोड अपलोड करते रहना, क्योंकि मैं देख पाऊँ वहाँ पे आप क्या क्या काम कर रहे हो. अदरवाइज तो प्रोग्रेस का पता ही नहीं चलेगा. यहाँ पे स्टूडेंट वर्क्स का फोल्डर है ना, उस पर सभी अपलोड कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे अपलोड करते रहना जो भी आप काम कर रहे हो. ठीक है. अभी देखो ये कम्प्लीटली एम्प्टी है, किसी ने भी काम नहीं किया है. न्यू फोल्डर यहाँ पे बनाओ अपने नाम से और यहाँ पे काम अपलोड करते रहो. ठीक है. क्योंकि देखो मोस्टली आप इम्प्रूव तभी कर पाओगे अगर मैं आपको इम्प्रूवमेंट्स बताऊंगा. ठीक है. मैं तो यहाँ पे जो मेरे पास नॉलेज है वो तो मैं आपको ऑब्वियसली बता रहा हूँ, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको डाउट्स होंगे और तभी मैं उनको क्लैरिफाई कर पाऊंगा. और उसी के बाद थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी आपको बता सकता हूँ कि हाँ ये आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो. ठीक है. तो अभी देखो ये मेरा मॉडल है, इसको मैं फिर से ग्राउंड पे प्लेस कर दूंगा लाइक हेयर, यहाँ पे. ठीक है. और अभी देख रहे हो इसका ओरिजिन पॉइंट बहुत दूर है भाई. कहाँ पे है? यहाँ पे है. तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका ओरिजिन पॉइंट इतना दूर क्यों है? कोई बता सकता है? बिकॉज स्केचअप में उसका ओरिजिन मतलब वो ओरिजिन पे नहीं था मॉडल. हाँ बिल्कुल रितिका. ये जो मॉडल था ये ओरिजिन पर नहीं था. इसका ओरिजिन जो था वो यहाँ पे था मॉडल में भी. तो इसका लूमेन में भी यहाँ पे आ रहा है. ओके. तो ये प्रॉब्लमेटिक थिंग हो सकती है अगर मेरे को इसको आगे पीछे मूव करना है. तो कई बार ऐसा होता है कि आपका ओरिजिन पॉइंट तो बहुत बहुत दूर तक होता है क्योंकि आपने मॉडल में अच्छे से सही जगह पे काम नहीं किया होता. तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना. ठीक है. तो अभी ये मॉडल फिर से हमारे पास एक मॉडल है और इसमें आप देखोगे मॉडल के अलावा मैंने थोड़ी सी लैंडस्केपिंग की है. लैंडस्केपिंग क्या की है? सिंपल. बस ये थोड़ा सा ग्रीन एरिया डाला है. ओके. और ये पेव्ड एरिया है. पेव्ड एरिया के सामने फुटपाथ है और एक रोड है. बस एटलीस्ट इतना सा आपको काम करना पड़ेगा. ठीक है. सिर्फ आप बिल्डिंग को प्लेस नहीं कर सकते. एटलीस्ट इतना सा काम करना पड़ेगा तो आपका जो रेंडर है वो ठीक आएगा, अच्छा आएगा. ठीक है. उसको नॉर्मल लैंडस्केप पे प्लेस नहीं करना है. ठीक है. तो अभी देखो हमारा रेंडर ये है, सॉरी हमारा मॉडल ये है. तो इसका व्यू हम कहाँ से ले सकते हैं? यहाँ से फ्रंट से भी ऐसा व्यू ले सकते हैं एक, ऐसे. एक व्यू यहाँ साइड से ले सकते हैं. बट आई थिंक ये वाला साइड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये ब्लैंक है बिल्कुल. ठीक है. मे बी ये वाला साइड जो है ये ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा. ठीक है. तो पहला प्रोसेस क्या रहेगा? पहले क्या करेंगे हम? बताओ बताओ जल्दी. क्या करेंगे पहले? हाय गुड इवनिंग गौरव. गुड इवनिंग सर. टेल मी सर, क्या पूछा आपने?
मैंने पूछा कि मैं पूछ रहा हूँ कि प्रोसेस क्या रहेगा अभी शुरू से। अभी एक और रेंडर हम कर रहे हैं तो इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपसे पूछूंगा कि कैसे कैसे हमने उस दिन किया था। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे आज। ऑब्जेक्ट प्लेस करना है, पहले तो व्यू सेट करना है फोटो का, किधर से क्या दिखेगा। ओके, हेलो। पहले क्या करना है? ऑब्जेक्ट के लिए वो फोटो पोजीशन देख लेना है, किधर से क्या दिखने वाला है। फोटो और रेंडर के लिए फोटो लेते हो, अच्छा ठीक है। हाँ, वो व्यू सेट कर लेना है सबसे पहले अपना, फिर बाद में प्लेस करना है, फिर मटेरियल देखना है किधर क्या कैसा। ठीक है, तो हाँ ये स्टेप बढ़िया है क्योंकि उससे क्या होगा, हमारा जो रेंडर है वो लिमिट हो जाएगा। ठीक है, और पूरा रेंडर पूरा डिटेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। सिर्फ थोड़ा सा एरिया जो है हमको डिटेल करना है तो वो हमको व्यू पोर्ट अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब टाइम मैं बच फोकल जाएंगे। लेंथ, हाँ टाइम बहुत बचेगा इससे। ठीक है, अब देखो फोकल लेंथ कितनी रखनी चाहिए? 30 35 40 35 40 तो बहुत ज्यादा हो जाएगी ना। 40 तो 25, बहुत सॉरी ज्यादा हो 25 जाएगी। 20 160 25 25 25 बोला था। हाँ 25, ठीक है, मिनिमम यू कैन कीप 25 और मैक्सिमम यू कैन कीप 35। ठीक है, 35 मैक्सिमम। 35 से ऊपर आप तब जाओगे जब आपका कोई क्लोजअप एरिया का शॉट है। ठीक है, जैसे आप किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे हाईलाइट कर रहे हो, वहां पे आप थोड़ा और ऊपर जा सकते हो क्योंकि उसमें थोड़ा पीछे का ब्लरीनेस आपको दिखाना है क्योंकि आपने जूम करके रखा है ठीक ठाक। तब आप इसको ऊपर कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल व्यू के लिए हमेशा 25 टू 35 रखो। ओके, 33 वगैरह भी चल जाएगा। तो अभी ये वॉल आप देख रहे हो, ये बिल्कुल ऐसे यहाँ पे खत्म हो रही है। ठीक है, तो मैं ये वाली पार्ट जो है रेंडर में नहीं लूंगा। रेंडर में कितना लूंगा, बस इतना सा जितना मेरे को जरूरी है, जितना मेरे को बाउंड्री ना दिखे। अब इतना पीछे करूंगा तो मेरे को ये नीचे का बाउंड्री दिखेगा। ठीक है, रोड मेरे को ऐसे खत्म होता दिख रहा है यहाँ पे, तो मुझे ये नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा इसको आगे एडजस्ट करूंगा ऐसे, ताकि मुझे रोड का एंड ना दिखे। इससे क्या होगा कि मेरा रेंडर मेरे को प्रैक्टिकल लगेगा। ये पूरा अच्छा पूरा साइट है एक। ठीक है, ऐसे इनकम्प्लीट साइट नहीं है, ये पूरी कंप्लीट साइट है। ठीक है, तो मैं अपने रेंडर को यहाँ पे ऐसे सेट करूंगा इस लोकेशन पे। ठीक है, रोड है तो क्या, थिकनेस दिख रहा है, रोड है, हाँ बराबर। ये रोड है, रोड के आगे फुटपाथ है। ठीक है, फुटपाथ के आगे थोड़ा सा ग्रीन पैच है, उसके आगे वो पेवमेंट आ गया वहां पे। ओके ओके, चलने के लिए ओके। तो इतना सा, हाँ इतना सा आपको मॉडलिंग आसपास का करना पड़ेगा क्योंकि इसमें फिर मटेरियल डाल सकते हैं हम। ठीक है, तो वो इतना सा मॉडलिंग आपको आसपास का करना जरूरी होता है। ठीक है, अब मेरा ये व्यू हो गया है। अब पहले इसको 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव भी डाल लेते हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे वर्टिकल एजेस सारी स्ट्रेट हो जाएंगी। ठीक है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है। अब बाकी चीजें हम बाद में करेंगे, पहले हम बाकी से शुरू कर लेते हैं, जैसे मटेरियल्स डाल लेते हैं, थोड़ा डिटेलिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो मटेरियल्स के लिए अच्छा किसको आकर्ष सॉरी आकाश, आपको प्रॉब्लम हो रही थी ना कलराइजेशन में, कलर चेंज करने में? नहीं सर। अच्छा, किसको हो रही थी? एक मिनट, मैं चेक कर लेता हूँ, किसी का मैसेज आया था मुझे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार समझा देता हूँ कलर कैसे चेंज करना है किसी भी वॉल का। अब मान लो आपने मोस्टली क्या है प्लास्टर यूज करना है, क्योंकि मोस्टली तो आप पेंट ही करोगे। अगर हाँ, अगर आपको कोई टेक्सचर्ड वॉल है जहाँ पे ब्रिक वर्क आ रहा है या कोई स्टोन टेक्सचर आ रहा है, तो आपको इजिली आउटडोर या फिर इंडोर कैटेगरी में मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे ब्रिक्स हो गई, स्टोन्स हो गए, ये तो आपको मिल जाएंगी। अब इनका भी अगर कलर चेंज करना है तो सिंपली कलराइजेशन में आपको वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। वाइट नहीं करोगे, समथिंग दैट यू वांट, लाइक यहाँ तक ऐसे कुछ चेंज करके इसका कलर ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस ऐसे करके आप कोई भी कलर जो है वो डाल सकते हो किसी भी मटेरियल। पूरा इंक्रीज कर दोगे तो क्या होगा, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ब्लैंक सा हो जाएगा, सिर्फ ग्रीन कलर। तो इसको मैक्सिमम नहीं करना है, इसको सिर्फ यहाँ तक ऐसे मेंटेन करो जिससे आपको कलर मिल जाएगा और आपको जो टेक्सचर है वो भी रहेगा वहां पे। ठीक है, अब नॉर्मल कलर करना है तो नॉर्मल कलर आप डेफिनेटली
ये वाला कलर यूज मत करना यहाँ से, ठीक है। आपको एक प्लास्टर अप्लाई करना है, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी में तो एक प्लास्टर ही होता है, उसके ऊपर पेंट होता है। तो प्लास्टर करो, प्लास्टर को स्मूथ करना है तो मैप स्केल कम कर लो, ठीक है। उसके बाद कलराइजेशन चेंज कर दो जैसी आपको चाहिए, उसके हिसाब से वो कलर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये जो कलर आपने अभी सेट किया है, ये हो सकता है कि रेंडर में थोड़ा अलग आए, क्योंकि रेंडर में क्या होता है, हम सेटिंग्स अप्लाई करते हैं, वहां पे थोड़ी कलर करेक्शन होती है। तो जैसा अभी दिख रहा है, इससे एटलीस्ट 80% तो मैच करेगा, लेकिन वो 20% जो होता है वो थोड़ा वेरिएबल होता है, क्योंकि वहां पे जो कलर ब्राइटनेस वगैरह होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो आपको वो भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, आप एक बार रेंडर कर सकते हो, रेंडर करके जो आपको लगता है कि कलर डार्क है या कलर लाइट है, ठीक है, वो आप उसमें बाद में चेंज कर सकते हो। तो एक रेंडर करने के बाद आपका नेक्स्ट टाइम जो है वो ठीक रहेगा, ठीक है। तो इतना इतना आपको प्रैक्टिस एक बार करना पड़ेगा, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक ब्रिक वर्क डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रिक्स मटेरियल में जाएंगे, यहाँ पे ब्रिक वर्क ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। अब ये रेलिंग है, तो रेलिंग पे क्या करेंगे, रेलिंग पे तो मेटल डालेंगे। तो आउटडोर कैटेगरी में मेटल का ऑप्शन हमारे पास है, ठीक है। तो यहाँ से ये मेटल भी डाल देंगे लाइक दिस। अब ये बाकी का ऑप्शन, यहाँ पे प्लास्टर डाल सकते हैं या फिर कंक्रीट भी डाल सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगता है। बट आई थिंक प्लास्टर की जगह कंक्रीट डालते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रिक्स और कंक्रीट का तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, कुछ ऐसे, ठीक है। अभी देखो ये कंप्लीट अप्लाई हो रहा है। अगर मुझे सीलिंग अलग मटेरियल में चाहिए थी, तो मुझे वो मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में करना पड़ेगा, और यहाँ पे इस पे क्लिक करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, वो फाइल अपडेट हो जाएगी, ठीक है। पहले मॉडलिंग सॉफ्टवेयर पे चेंज कर दो, फिर यहाँ पे इस पे क्लिक करो, और फाइल जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। तो आपने जो अभी मटेरियल्स डाल रखे हैं, जैसे मैंने ये मटेरियल डाल दी है, तो ये भी यहीं पे रहेंगे, इनको कुछ नहीं होगा, सिर्फ फाइल जो है वो अपडेट हो जाएगी, ठीक है। ये वुडन डोर है, तो यहाँ पे वुडन मटेरियल डाल सकते हैं लाइक दिस। ये हैंडल इसका मेटल का होगा, तो यहाँ पे इंडोर मेटल में भी एल्यूमिनियम, ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद, हाँ, ये ग्लास जो है, देखो ग्लास में क्या होता है, आपको ग्लास हमेशा क्लियर वाला रखना है। ये ग्रीन वाला ग्लास जो होता है बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, हमेशा क्लियर वाला ग्लास रखो जिसमें कोई कलर नहीं है, ठीक है। वो ऑप्शन ज्यादा बेटर रहता है। अभी आउटडोर स्पेस है, यहाँ पे हम पेवमेंट स्टोन डाल सकते हैं। आउटडोर कैटेगरी में स्टोन मटेरियल में हमारे पास काफी ज्यादा स्टोन्स हैं, जैसे कि ये, फिर ये, ठीक है, बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल है, ठीक है। अब क्या करेंगे, लेट्स से आई विल अप्लाई दिस, या फिर ये, ठीक है। अब देखो ये तो परफेक्टली फिट हो गया है, लेकिन अगर ये फिट नहीं हुआ होता, तो मैं क्या करता, इसको मैप स्केल को थोड़ा चेंज करता, ताकि इसमें 2 टाइल्स एटलीस्ट फिट आ जाए, ठीक है। मैप स्केल को थोड़ा चेंज करते हैं ऐसे, ताकि इसमें 2 टाइल्स कंप्लीटली फिट आ जाए लाइक दिस, ठीक है। अभी क्या करना पड़ेगा, टेक्सचर को मूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए अब क्या करेंगे, आज एडवांस्ड ऑप्शंस में देखेंगे। एडवांस्ड ऑप्शंस में क्या होता है, यू कैन क्लिक ऑन दिस ट्राइंगल एट द बॉटम, इस पे जाओगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट हो गया ऑफसेट का, जिसमें आप मटेरियल को एक्स एक्सिस पे लेके जा सकते हो लाइक दिस, ठीक है। और स्लाइडर्स को स्लोली मूव करना है, तो कौन सा शॉर्टकट रहेगा, अभी स्लाइडर्स जो है बहुत जल्दी जल्दी मूव हो रहे हैं, इसका क्या शॉर्टकट रहेगा अगर से इसको स्लो मूव करना है। तो ये दबाते हैं ना अल्टर, नहीं, वी कैन प्रेस स्पेस बार, स्पेस बार, शिफ्ट। स्पेस बार। स्पेस बार से नहीं होता है, स्पेस बार से तो मूवमेंट का होता है, वो तो मूवमेंट अरे हाँ, आपकी सॉरी स्लो सॉरी होगी, सॉरी, ठीक है। शिफ्ट अभी से शिफ्ट आपके दबाना स्लाइडर है, जो ओके होंगे वो सर। शिफ्ट से स्लो चलेंगे ऐसे, ठीक है। अब इसको थोड़ा जेड एक्सिस पे भी करते ओके हैं सर। ऐसे, ठीक है। जेड एक्सिस पे, जेड एक्सिस इसका ऐसे होता है साइड पे, ठीक है। मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में तो सीधा ऊपर को होता है, लेकिन यहाँ पे जेड एक्सिस जो है वो एक सिंगल प्लेन पे होता है, ठीक है। अब इस साइड भी, यहाँ पे भी एक मटेरियल अप्लाई कर देंगे, फिर से एक स्टोन, या फिर आई थिंक ये भी चल सकता है,
या फिर ये भी चलेगा। ठीक है, चलो ये वाला रखते हैं। इसको बस थोड़ा सेंट्रली अलाइन कर देते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ जेड एक्सिस पे थोड़ा मूव करना पड़ेगा ताकि ये सेंट्रली ऐसे अलाइन हो जाए, ऐसे। तो अब ये सेंटर में आ गया है। ठीक है, तो ये भी बढ़िया हो गया। अब वी हैव दिस रोड। तो रोड के लिए तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर आप लुमेन 10 यूज कर रहे हो तो सेकंड पेज पे जाके दिस एसफाल्ट ऑप्शन, ओके, ये होता है रोड का मटेरियल। इसमें सेकंड पेज पे जाके सिलेक्ट दिस लास्ट वन। ठीक है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। लास्ट या फिर सेकंड लास्ट, ओके, ये वाला भी अच्छा है। और इसका जो फर्स्ट है ये वाला, ये वेट मटेरियल है। ठीक है, इसमें आपको क्या मिलेगा, थोड़ा सा पानी जो है वो फ्लोर पे दिख जाएगा ऐसे। तो इसमें अच्छी रिफ्लेक्शंस भी आ सकती है। ठीक है, बट इट्स नॉट मैंडेटरी। अगर आपको सिर्फ यही वाला यूज करना है तो आप इसमें भी पानी डाल सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, किसी भी मटेरियल पे हम वाटर का जो पॉन्ड जैसा होता है वो बना सकते हैं। ठीक है, अब ये वेजिटेशन एरिया है, तो यहाँ पे हम 3D ग्रास डालेंगे, लेकिन वो हम एंड में करेंगे क्योंकि उससे फाइल थोड़ी हैवी हो जाती है। ठीक है, उससे पहले क्या करेंगे, हम थोड़े ऑब्जेक्ट्स प्लेस कर देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स में क्या है, तो व्यू के अकॉर्डिंग करेंगे अब ऑब्जेक्ट्स। ओके, ये मेरा व्यू है। थोड़े ऑब्जेक्ट्स में राइट में प्लेस करूंगा, थोड़े फ्रंट में यहाँ पे डाल सकते हैं, थोड़ा पीछे यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, बस इतने से ऑब्जेक्ट्स डालने हैं। और यहाँ पे कार भी आ सकती है, ये पार्किंग का स्पेस है। तो चलो पहले कार डाल देते हैं। ठीक है, और अब ये जो भी एडिशंस है मैं सेकंड लेयर में करूंगा। ठीक है, सेकंड लेयर को आप रीनेम करके कार रख सकते हो या फिर ऑब्जेक्ट्स कर सकते हो। ओके, लेयर में करने से आप इसको हाइड अनहाइड कर सकते हो, तो आसानी रहेगी बाद में। एक कार यहाँ आ जाएगी और सेकंड कार एक ऐसे यहाँ पे भी आ जाएगी। ओके, सो वी हैव 2 कार्स, सो दैट्स कंप्लीटली फाइन। ठीक है, यहाँ पे ऐसे चलेगा। अब ये देखो, अंदर का स्पेस जो है बहुत एम्प्टी है और यहाँ पे कर्टेन्स भी नहीं है। तो कर्टेन्स के लिए तो क्या करना पड़ता है, अगर आपके पास कर्टेन्स यहाँ पे नहीं है, ठीक है, वैसे तो प्रेफरेबल है कि आप मॉडल में कर्टेन्स डाल दो। ठीक है, एक साथ इंपोर्ट कर लो। अगर नहीं है तो सिंपली आपको 3D वेयर हाउस पे जाना पड़ेगा। ठीक है, और अलग से कर्टेन का मॉडल जो है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। लूमेन में आपको यहाँ पे कर्टेन मटेरियल मॉडल सर्च करके वो डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा उसमें इंपोर्ट। ठीक है, जैसे कि ये। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो भी आपको ठीक लगता है आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कर्टेन्स नहीं रखने हैं तो आप क्या कर सकते हो, आपको थोड़ा अंदर का डिटेल करना पड़ेगा। देखो अभी बहुत सारा स्पेस जो है वो दिख रहा है, विजिबल है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे थोड़ा अंदर का स्पेस जो है वो डिटेल करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिटेलिंग के लिए क्या करेंगे, मान लो ये लिविंग रूम है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, मैं सोफा प्लेस करूंगा। ठीक है, अगर बेडरूम होता तो बेडरूम प्लेस कर देता, या फिर जो भी आपको ठीक लगता है वो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक लाइक दिस, ऐसे ये काम करेगा। यहाँ पे वॉल पे वी कैन प्लेस, और मे बी पहले टेबल लगा देते हैं एक छोटा सा। वी कैन प्लेस स्मॉल टेबल आल्सो इन द मिडल, ऐसे। यहाँ पे छोटे छोटे साइड टेबल्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, आपको ये जगह भरनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसका कलर मैं चेंज कर दूंगा थोड़ा इंटीरियर के हिसाब से। बाकी सब ब्लैक और ग्रे है, तो मैं इसको भी ग्रे कर दूंगा लाइक दिस। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो लाइक दिस। अब ये पीछे की वॉल भी एम्प्टी रहेगी, तो पीछे की वॉल पे वी कैन प्लेस अ पेंटिंग। पेंटिंग आप सर्च कर सकते हो, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन भी मिलेगा, सर्च फॉर अ कैनवस। ठीक है, ढेर सारे आपको ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। आई विल प्लेस दिस, या फिर ये वाला भी चल सकता है। ठीक है, बट ये बहुत छोटा है तो इसका मैं साइज थोड़ा इंक्रीज कर दूंगा, ऐसे।
ठीक है, लेकिन साइज की इंक्रीज करने से इसकी थिकनेस भी ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, साइज मेरे को रिड्यूस करना पड़ेगा थोड़ा सा। ओके, और थिकनेस के लिए मैं इसको अंदर की तरफ शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, वॉल के अंदर ऐसे कर दूंगा ताकि इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा ना लगे। ठीक है, तो ये साइड भी हो गई। अब राइट साइड पे वी कैन प्लेस लाइक मे बी एन इंडोर लैम्प। यहाँ पे फूड सॉरी लाइटिंग ऑप्शन में आपके पास काफी इंडोर लैंप्स मिलेंगे, तो कुछ ऐसे प्लेस कर दो लाइक दिस। ये भी आपके सीन को थोड़ा भर देगा। दिस विल आल्सो लुक नाइस। अब फ्रंट में आपका कुछ कैबिनेट आएगा, तो वो अगेन आपको इंडोर या फिर आउटडोर ऑप्शन में कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। लाइक टीवी मिल जाएगा, यू कैन हैव अदर कैबिनेट्स आल्सो। स्टोरेज ऑप्शंस में आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे लाइक दिस, या फिर ये बुक शेल्फ कॉर्नर में आ सकती है। ठीक है, ये वाला भी हम यहाँ पे ऐसे प्लेस कर सकते हैं या फिर इस साइड पे ऐसे, बट ये साइड विजिबल नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसको लेट्स से वी कैन प्लेस ऑन दिस साइड ओनली, क्योंकि ये वाली साइड तो विजिबल ही नहीं होगी। ठीक है, उसके साथ अब इस साइड यहाँ पे कुछ और प्लेस कर देते हैं ताकि ये वाला स्पेस भी काफी एम्प्टी ना लगे। ओके, तो कोई छोटा सा कैबिनेट हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं या फिर कुछ ऐसा बड़ा भी। ओके, ये भी चलेगा। ठीक है, ये सिर्फ एक्सटीरियर सीन के लिए है। अगर आप इंटीरियर कर रहे हो तो उसको अच्छे से डिटेल करना पड़ेगा। अभी ये सिर्फ एक्सटीरियर रेंडर है, तो मुझे इतना ध्यान से इसको रेंडर करने की जरूरत नहीं है अंदर से, क्योंकि ये सिर्फ एक्सटीरियर रेंडर है। मुझे इंटीरियर का सिर्फ थोड़ा थोड़ा पार्ट दिखेगा, तो बहुत डिटेल में नहीं जाना है मुझे इंटीरियर के लिए। सिर्फ इतना करना है कि वो आपका सीन काफी खाली ना लगे। ठीक है, ऊपर का ये स्पेस भी काफी खाली लगेगा, तो यहाँ पे भी मैं कुछ चेयर्स या फिर आउटडोर सीटिंग कुछ प्लेस कर दूंगा जिससे वो एम्प्टी ना लगे। ठीक है, जैसे कि ये चेयर में भी यहाँ पे ऐसे प्लेस कर दी, सेकंड यहाँ पे ऐसे प्लेस कर दी। ठीक है, एक साथ में यहाँ पे टेबल भी डाल देंगे सर, छोटा। यस, आपका वीडियो लैग कर रहा है। लूमियन लैग नहीं। नहीं नहीं, मतलब ये जूम कॉल पे मतलब सबको सबके लिए इशू हो रहा है क्या, सबकी स्क्रीन पे कि लेट शो हो रहा है आप जो भी कर रहे हो? गाइस मेरे प्रॉब्लम यहाँ पे भी हो रहा है सर, थोड़ा नॉर्मल नॉर्मल हो रहा है। कैसा, मतलब क्या इशू हो रहा है? लैग हो रहा आप है, जो आपकी वॉइस आगे चल रही है, वीडियो पीछे चल रहा अच्छा ठीक है, तो थोड़ा धीरे बोलता हूँ मैं, या फिर स्लो बोलता हूँ, शायद उससे थोड़ा ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉफी टेबल वगैरह यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं करना है क्योंकि ये आउटडोर स्पेस है और सिर्फ दो चेयर्स यहाँ पे प्लेस्ड हैं, तो दो चेयर्स के सामने तो आई थिंक वी कैन जस्ट प्लेस अ स्मॉल वन। ओके, तो कुछ ऐसा ये वाला चल सकता है। ठीक है, अंदर की तरफ कुछ छोटा सा कुछ प्लेस कर देंगे या फिर छोटा सा डेस्क। ठीक है, ये डेस्क मिल गया, ऑफिस डेस्क मिल गया, तो यहाँ पे ऐसे प्लेस कर देंगे, तो मान लो ये मेरा ऑफिस बन जाए। ठीक है, यहाँ पे ऐसे, और उसके सामने एक और एग्जीक्यूटिव चेयर कुछ ऐसे तरह से। ठीक है, और इसको थोड़ा इम्परफेक्टली प्लेस करना, सब कुछ बहुत परफेक्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ी इम्परफेक्शन जरूरी है। ठीक है, तो वो स्पेस भी ठीक लगेगा। इस साइड में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू द सेम थिंग, कोई और चीज यहाँ पे प्लेस करके देखते हैं क्या फिट होता है यहाँ पे। ठीक है, मे बी ये ऐसे कुछ। ठीक है, अंदर की तरफ अगेन
आई थिंक चेयर ही प्लेस कर सकते हैं. आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर थिंग अवेलेबल फॉर दिस रूम. ओके, बहुत छोटा सा रूम है. ठीक है, या फिर ये सोफा यहाँ पे ऐसे कोने में प्लेस कर देते हैं. नीचे से तो सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन दिखेगा, सो इट्स फाइन. ओके, सो अब आउटडोर की डिटेलिंग पे थोड़ा फोकस करते हैं. तो आई विल डू दैट ऑन द थर्ड लेयर. अब थर्ड लेयर पे शिफ्ट हो जाएंगे. तो थर्ड लेयर में क्या होगा, आई विल कीप इट एज लैंडस्केप. ठीक है, अब लैंडस्केप में क्या करेंगे, लैंडस्केप में अलग डिटेल्स डालेंगे. ठीक है, जैसे कुछ ट्रीज. ट्रीज में मैं फाइन डिटेल नेचर यूज कर सकता हूँ. ओके, बट उससे पहले नॉर्मल नेचर डाल लेते हैं, क्योंकि फाइन डिटेल नेचर थोड़ा हैवी होता है. तो उससे पहले आप बाकी छोटी मोटी चीजें डाल लो. ठीक है, जैसे लीव्स हो गई. अभी रोड पे काम कर रहे हैं तो रोड के आसपास लीव्स तो होंगी. तो यहाँ पे ऐसे कोने में हम लीव्स प्लेस कर सकते हैं, ये भी अच्छा लगेगा. ठीक है, इसकी अलाइनमेंट अच्छे से करना है कि वो वॉल के साथ या फुटपाथ के साथ अच्छे से अलाइन हो जाए. ठीक है, अब सिमिलरली छोटे छोटे पैचेस यहाँ पे डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम छोटे मोटे ट्रीज प्लेस कर सकते हैं कहीं पे. ठीक है, यहाँ पे हम्म, ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा लीनियर में करते हैं. ये कुछ लीनियर में ऐसे प्लेस कर देंगे. ठीक है, तो ये भी चलेगा. अब लेट्स से थोड़े लीफलेस ट्रीज डालते हैं, क्योंकि लीफलेस ट्रीज तो काफी अच्छे होते हैं. ये आपके मॉडल को काफी अच्छा लुक देते हैं, तो आप यूज कर सकते हो, ये अच्छे लगते हैं. ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने ऐसे प्लेस किया है, तो वो अच्छा पीछे अच्छा लुक देगा मेरे को. ठीक है, एक फ्रंट में भी ऐसे छोटा सा प्लेस कर सकता हूँ मैं. बहुत बड़ा नहीं करना है. छोटे छोटे ट्रीज यूज करो अगर बिल्डिंग के फ्रंट में प्लेस कर रहे हो. ठीक है, बिल्डिंग के फ्रंट में अगर बड़े बड़े प्लेस कर दोगे तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे, पूरा बिल्डिंग को ही ढक देंगे वो. ठीक है, तो आप छोटे से कुछ ऐसा यूज कर सकते हो जो बहुत हैवी नहीं है. ठीक है, लेकिन बिल्कुल ही ऐसे लीफलेस मत करते रहना. थोड़े ग्रीन एलिमेंट्स भी डालना. सब कुछ ही अगर लीफलेस जैसा कर दोगे तो शायद अच्छा ना लगे. थोड़े उसमें ग्रीन एलिमेंट्स भी डालो. जैसे ये छोटे ग्रास के पोर्शन हो गए, यहाँ पे पीछे जैसे ये छोटा एक ग्रास का ऐसे एलिमेंट आ गया. ठीक है, यहाँ पे साइड में भी हम डाल सकते हैं कहीं पे ऐसे. ठीक है, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स डालोगे तो अच्छा लगेगा. और हाँ, उस दिन मैंने बताया था ऑलवेज यूज ग्रीन एलिमेंट्स. ठीक है, ग्रीन एलिमेंट्स हमेशा अच्छे लगते हैं rather than using all the colorful ones. ओके, बहुत ज्यादा कलरफुल करोगे तो शायद इतना अच्छा इम्पैक्ट ना आए. ठीक है, तो हमेशा ग्रीन एलिमेंट्स पे ज्यादा फोकस करो, ज्यादा अच्छे लगेंगे. ठीक है, अब इसके नीचे हम थोड़े फॉलन वुड और रॉक्स भी रख सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा. ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ प्लेस कर लेंगे, ये भी ठीक लगेगा. यहाँ पे ऐसे रखा हुआ थोड़ा नेचुरल फील देगा. ठीक है, साथ में कहीं पे रॉक्स भी ऐसे छोटे से प्लेस कर लेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूंगा, लेट्स क्रिएट अ स्मॉल सर्कल. ठीक है, जिसमें थोड़ा हाईलाइट भी हो. मान लो कि ये मेरा थोड़ा लैंडस्केपिंग एरिया है, तो मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ, कुछ ऐसा बना सकता हूँ. आपने देखा होगा कहीं पे लैंडस्केपिंग में ऐसा चीज करते हैं, सेम साइज के रॉक से कुछ ऐसा टाइप का सर्कल एक क्रिएट करते हैं. ठीक है, तो ये सब चीजें जो है ये ब्लेंड हो जाएंगी जब मैं 3D ग्रास यूज करूंगा.
ठीक है, तो एक फाइन डिटेल नेचर का प्लांट डाल देते हैं यहाँ पे पीछे जैसे कहीं पे। एक ये ऐसे आ गया। आई थिंक वो पीछे वाला लीफलेस ट्री जो है वो बहुत बड़ा हो गया है, सो लेट्स रिमूव इट। उसकी जगह हम ये नॉर्मल फाइन डिटेल नेचर डाल देंगे ऐसे। और ये यहाँ पे पीछे जैसे भी ऐसा रखते हैं, ठीक है। तो ये भी थोड़ा फिल इन करेगा जगह को। और हाँ, पीछे तो आप बड़े ट्रीज भी यूज कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं। पीछे तो बड़े ट्रीज भी चल जाएंगे। ठीक है, एक यहाँ पे ऐसे, एक और ट्री यहाँ पे, छोटा सा प्लांट ऐसे यहाँ पे फ्रंट में। ठीक है, एक मे बी एक और टाइप का कोई प्लांट यहाँ पे फ्रंट में डाल सकते हैं। ठीक है, ऑलवेज क्रिएट अ वेरिएशन। आपको रेपिटेटिव एलिमेंट्स नहीं यूज करने हैं, हमेशा थोड़ा वेरिएशन की तरफ जाओ, अच्छा लगता है। क्योंकि नेचर में भी सब रिपीटेटिव नहीं होता है, थोड़ा रैंडमनेस होता है। ठीक है, तो वेरिएशन यूज करो, सब कुछ सेम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे प्लेस कर देंगे, देखते हैं कि रेंडर में कैसा लगता है। ठीक है, तो ये स्पेस थोड़ा फिल्ड इन लग रहा है। अभी ये वाला प्लांट यहाँ से रिमूव कर दूंगा मैं, और वो ट्री थोड़ा साइड में शिफ्ट करेंगे। और ये लीफलेस ट्री जो है इसको भी साइड में पीछे शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि फ्रंट में बिल्डिंग का ब्लू व्यू जो है वो ब्लॉक कर रहा है। तो इसको यहाँ पे सेंटर में नहीं रखेंगे, इसको थोड़ा साइड में शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, तो वो फोकस जो है वो हमेशा बिल्डिंग पे रहना चाहिए। कोई भी ऐसा एलिमेंट मत प्लेस करना जिससे आपका फोकस जो है वो बिल्डिंग से हट जाए। ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसे डालते हैं, और ये वाला प्लांट भी इसको यहाँ पे ऐसे रख देते हैं। ठीक है, फ्रंट में जो ग्रास है इसको डिलीट ही कर देंगे, ये अच्छा नहीं लग रहा है। और हाँ, पीछे एक घर भी डाल देते हैं। ठीक है, हो सकता है कि घर से थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा फिल्ड इन लगेगा। ठीक है, तो वही सेम ऑप्शंस हम यहाँ से डाल सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि उसका सिर्फ थोड़ा सा पार्ट जो है वो विजिबल रहेगा, सारा हाउस तो विजिबल नहीं होगा। तो ऐसा थोड़ा सा एरिया हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा कुछ प्लेस कर देंगे, या फिर थोड़ा सा और ऐसे राइट में, ताकि बहुत बड़ा ना लगे। ठीक है, तो आई थिंक वी हैव गुड अमाउंट ऑफ डिटेल। अभी थोड़े एक दो लोग डाल देंगे, उससे क्या होगा, उससे भी रेंडर अच्छा लगेगा। ठीक है, और बताओ और क्या क्या डाल सकते हैं। पर्सन्स डालना है हाँ, डालेंगे। लोग। हाँ, लेकिन बहुत क्लोजअप में भी मत डालना, क्योंकि पर्सनली मैं बताऊं, जो लूमेन में ये जो लोग होते हैं ये इतने ज्यादा असली नहीं लगते हैं। ठीक है, ऑल्दो ये एनिमेटिंग है, इसको आप हाँ, आपने walkthroughs में बोला कर- फोटोशॉप हाँ में। हाँ, वॉकथ्रूज में तो अच्छे से यूज कर सकते हो, लेकिन रेंडर्स में इतना क्लोजअप में मत डालना, क्योंकि इनकी क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी भी नहीं है कि ये रियलिस्टिक लगे बिल्कुल। ठीक है, तो इसको थोड़ा दूर दूर कहीं पे आप यूज कर सकते हो। मान लो मैंने ये साइक्लिस्ट ऐसे यहाँ पे इस साइड को यूज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और एक जो है वो दरवाजे के पास रख देंगे उसको, जो दरवाजे को बंद करेगा। ठीक है, मे बी यहाँ पे ऐसे। ठीक है, या फिर कुछ जो दरवाजे के पास बिल्कुल खड़ा हुआ है। ओके, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, जो भी आप प्लेस कर रहे हो पर्सन, उसका कोई कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, वो ऐसे रैंडमली कहीं भी नहीं खड़ा होगा। ठीक है, कोई पर्पस होना चाहिए उसका। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब लेट से एक को मैं पीछे गार्डियन के पास खड़ा कर सकता हूँ। अभी देखो मेरा लेयर काफी, मॉडल काफी हैवी हो गया है, तो मैं क्या करूंगा, आई जस्ट कीप द सेकंड थर्ड लेयर हिडन। ओके, इसको हिडन कर दूंगा यहाँ से, ताकि थोड़ा स्मूथ हो जाए।
ओके, इसको यहाँ पे ऐसे प्लेस कर देते हैं, तो ये भी ठीक लगेगा। ओके, अब मैं क्या करूंगा, 3D ग्रास भी डालूंगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, बिना 3D ग्रास के ये अच्छा नहीं लगेगा। या फिर आप 3D ग्रास डाल दो, या फिर न्यू ऑप्शन पे जाके लैंडस्केप सेलेक्ट कर लो। ओके, क्योंकि अगर आप लोअर वर्जन यूज कर रहे हो तो 3D ग्रास का ऑप्शन शायद ना मिले। यहाँ से लैंडस्केप सेलेक्ट कर लो। ओके, और लैंडस्केप सेलेक्ट करने के बाद आप ऑब्जेक्ट्स में जाके, सॉरी, लैंडस्केप टूल्स में जाके यहाँ पे 3D ग्रास यहाँ से ऑन कर सकते हो, जैसे मैंने पहले बताया था। ठीक है, ऐसे भी आपको 3D ग्रास यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, बट हाँ, ये वाला इतना बेटर नहीं होता है, तो अगर आप हायर वर्जन यूज कर ही रहे हो तो हाँ, ये वाला यूज मत करना। ठीक है, आपको हमेशा 3D ग्रास ही यूज करना है, जो मटेरियल्स में आपको मिलेगा यहाँ से। ठीक है, अब ग्रास में क्या है, ग्रास की आप प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हो। डबल क्लिक करो, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ से चेंज कर सकते हो, जैसे बेंडिंग फोर्स, उससे ये स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, उसका साइज चेंज कर सकते हो, साइज आपको छोटा चाहिए। उसका लेंथ आप छोटा कर सकते हो, लेंथ आपको ज्यादा नहीं चाहिए तो। ओके, उसका स्केल, मैप का जो स्केल होता है वो भी चेंज कर सकते हो। कर्लीनेस, कर्लीनेस का मतलब है जो साइड में जो ट्विस्ट आता है वो आप रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, इसको स्ट्रेट बना सकते हो। ठीक है, और ग्रास कट का मतलब है अगर आपको एक क्लीन कट ग्रास चाहिए ऊपर से ऐसे, ठीक है, तो इसको भी ज्यादा कर सकते हो, लेकिन शायद इसकी जरूरत नहीं है, सो हम इसको ऐसे कंप्लीट ही रखेंगे। सो ऐसे ये अच्छा लगेगा। ठीक है, अब एक बार देखते हैं रेंडर की तरफ से ये कैसा लगता है। ठीक है, तो अभी पहले क्या करेंगे, इसको मैं स्टाइल्स पे जाऊंगा। ठीक है, और स्टाइल्स में जाके क्या करना है मुझे ये बताओ। अब रेंडर सेटिंग्स का मुझे थोड़ा आइडिया दो, कैसे शुरू करेंगे। यस, बताओ। क्या सर, क्या पूछा? रेंडर सेटिंग्स कैसे शुरू करेंगे। देखो, रेंडर सेटिंग्स जो होती है ना, वो हमेशा एक टाइप के व्यू के लिए सेम सिमिलर रहती है। सेम नहीं रहती है, सिमिलर रहती है। जो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा ना वो वही रहेगा जो मैंने आपको पिछले रेंडर में भी बताया है। ठीक है, प्रोसेस वही हाँ रहेगा। सर, कस्टम स्टाइल, हाँ, कस्टम पे जाएंगे, यहाँ पे रियलिस्टिक चूज ब्राइटनेस करेंगे। वगैरह, कॉन्ट्रास्ट वगैरह सब रियलिस्टिक चूज करके। हाँ, रियलिस्टिक चूज वही करेंगे। ना सर? हाँ, बिल्कुल, आपको कस्टम नहीं बनाना है। देखो, कस्टम मैं बता तो दूंगा आपको, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं भी कभी कस्टम यूज नहीं करता क्योंकि वो टाइम वेस्ट है फालतू में, जिसमें आपको यहाँ पे जाके सारे इफेक्ट्स खुद से डालने पड़ेंगे। वेदर में जाके प्रेसिपिटेशन, फिर स्काइज में जाके रियल स्काइज, ऑब्जेक्ट्स, कैमरा में जाके ये एक्सपोजर वैल्यू, फिर कलर करेक्शन, फिर आता है आपका वो शैडो, रिफ्लेक्शन, स्काईलाइट, हाइपरलाइटिंग, बहुत सारी चीजें हैं। ये आपको एक एक करके डालनी पड़ेंगी, तो टाइम वेस्ट होता है। जस्ट गो टू स्टाइल। सर 8.5 में होगा ना? हाँ हाँ, होता कस्टम है, ये टाइप रियलिस्टिक होता है। रियलिस्टिक होगा ना? हाँ, ओके। होता है, होता है। ठीक है, रियलिस्टिक पे जाओ। और अब सर सारे, वो अब हाँ मेरे को एक क्वेश्चन था, सन का पोजीशन कहाँ होना चाहिए सर? सर, हाँ मैं वही बता देता हूँ एक बार। देखो, इफेक्ट्स डाल दिए, ठीक है, ऑटोमेटिकली सारे इफेक्ट्स आ गए हैं। अब सेकंड पेज भी है मेरे पास। ठीक है, तो देखो, अगर आपको सन पहले लोकेट करना है, और ये पहला ही स्टेप है, ठीक है, आपको कोई चेंज नहीं करना है पहले। सबसे पहले आप सन को ही चेंज करोगे। रियल स्काइज में जाओ। ठीक है, अगर आप तो लोअर वर्जन यूज कर रहे हो तो रियल स्काइज नहीं होंगे, तो फिर आपके पास ये नॉर्मल सन की वैल्यू होगी। नीचे आ जाता है, हाँ नीचे आ ठीक है, जाता ये है। नॉर्मल सन की वैल्यू होगी, आपके पास रियल स्काइज नहीं होगा। इसमें तो आप सिंपली हेडिंग चेंज करो ऐसे। इसकी हाइट भी चेंज कर सकते हो अगर आपको हाइट चेंज करनी है। ठीक है, हाइट इतनी रख सकते हो जितना वो बहुत शैडो भी ना पड़े। देखो, बिल्कुल ऊपर रख दूंगा तो ये पूरा डार्क हो जाएगा, तो थोड़े एंगल पे रखो कि पूरा डार्क ना हो जाए। ठीक है, तो इतना सा एंगल चलेगा। और आपका जो सन की लोकेशन होती है वो बिल्कुल ऐसे फ्रंट में नहीं रहेगी, जैसे अभी फ्रंट है बिल्डिंग का, तो बिल्कुल ऐसे बिल्डिंग के बिल्कुल सामने नहीं रखना है। थोड़ा सा लेफ्ट राइट में रखो या साइड्स में रखो, ताकि जो है आपका शेडोज भी आपको अच्छी मिले। शैडो शैडो इफेक्ट्स आने से रियलिस्टिक लगेगा यानी। हाँ, थोड़ा शेडो इसमें आएगा तो वो रियलिस्टिक लगेगा। बहुत अगर इसको कंप्लीटली ब्राइट ही कर दोगे, पूरा सन से ढक दोगे, तो इतना रियलिस्टिक नहीं लगेगा। यानी सर बंगले के फ्रंट में साइड को करके रखना है, लेफ्ट को या राइट हाँ, कहीं भी, लेफ्ट को भी कर सकते हो, राइट को भी कर सकते हो। अभी को? देखो, अब अगर हम इवनिंग स्काई चूज करेंगे तो नहीं, लेकिन अब राइट को ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि
अपना व्यू लेफ्ट से होता है ज्यादातर, हाँ व्यू डिपेंड ज्यादातर मॉडल लेफ्ट पे। से होता है। हाँ ठीक है, तो हाँ लेकिन इसमें भी कोई इशू नहीं है सन। आप अगर इसके पीछे जैसे प्लेस करोगे ना, यहाँ पे ऐसे साइड में, तो भी चलेगा। आप कोई हाँ हाँ नेगेटिव सा रेंडर निकाल सकते हो ऐसे। नहीं सर, अगर अगर बंगलो की लेंथ रोड पे रही ज्यादा, अभी हाँ कुछ तब तो बंगले होते हैं ना हाँ, विड्थ, हाँ क्लाइंट भी तो बोलेगा कि वो ये क्या उस किया टाइम है पे, आपने तो पूरा ढक दिया शैडोज में, क्या देखूंगा। तो हाँ आपको फ्रंट में रखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी देखो अभी मैंने लेफ्ट में प्लेस किया है, तो लेफ्ट से क्या हो रहा है, थोड़ा ये पोर्शन हाईलाइटेड है और थोड़ा फ्रंट का हाईलाइटेड है। यस यस यस। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। अभी मैं रियल स्काइज यूज करूंगा तो नॉर्मल डिलीट कर दूंगा। रियल स्काइज पे जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ इसकी हेडिंग का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, देखो इसकी क्वालिटी कितनी बेटर होती है बाकी से। इसको यहाँ पे रख सकते हैं या फिर थोड़ी डिफरेंट साइड पे रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं इसको। ठीक है, इसको इस साइड रखते हैं, यहाँ पे चलेगा। अब इसके बाद इसका ब्राइटनेस चेंज करते हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब भी आप रियल स्काई डालते हो, इसका जो स्काई होता है ना, वो इतना ब्राइट नहीं होता है, वो तो आपको हमेशा चेंज करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा ब्राइट यहाँ से करना पड़ेगा। ये स्काई ब्राइटनेस चेंज हो रहा है अभी। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे इसको ब्राइट कर लो। ठीक है, ये ब्राइटनेस हो गई। अभी सेकंड चेंज क्या करेंगे, एक्सपोजर पे चले जाएंगे, पर ये हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। एक्सपोजर पे जाके इसको यहाँ पे सेट कर लो, इससे ओवरऑल इमेज थोड़ी ब्राइट हो जाएगी। बहुत बड़े बड़े चेंज नहीं होंगे, ठीक है, छोटे छोटे चेंजेस होंगे। कलर करेक्शन पे जाओ, यहाँ पे आपको लगता है कि टेम्परेचर चेंज करना है तो करो, वरना जरूरी नहीं है। टेम्परेचर से ही ऐसे कोल्डर और ब्लूअर टोन में जाएगा और ऐसे वार्मर टोन में जाएगा। तो ऐसे नॉर्मली ऐसे आपको बैलेंस करना है यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, ऐसे बैलेंस करो। यहाँ से भी थोड़ा इसको ब्राइटनेस बढ़ा लेंगे, ज्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा। और ये सब आपको ऑब्जर्व करने हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन जितनी स्ट्रांग होगी, आप उतना अच्छा रेंडर निकाल पाओगे। ठीक है, अभी देखो मेरे को लग रहा है कि इसका जो कलर है वो काफी डल से आ रहे हैं। देखो ग्रीन जो है वो इतना ग्रीन नहीं लग रहा है, तो उसके लिए क्या होगा, सैचुरेशन होगा। तो सैचुरेशन यहाँ से बढ़ा लेंगे। अब कलर भी थोड़ा ठीक आ रहा है। ओके, कॉन्ट्रास्ट आई थिंक अभी के लिए रहने देते हैं, कॉन्ट्रास्ट इतना जरूरी नहीं लग रहा है अभी। ठीक है, तो अभी पीछे जाते हैं। अब रिफ्लेक्शन प्लेन, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। रिफ्लेक्शन प्लेन में जाके एडिट पे जाके, उस दिन जैसे मैंने बताया था प्लस साइन पे क्लिक करके सभी सर्फेसेस पे क्लिक करना है जो आपकी ग्लास है, एक एक करके ऐसे। ठीक है, ये अंदर भी ग्लास है यहाँ पे, ये ऊपर भी ग्लास है, ये यहाँ साइड में भी ग्लास है, ये भी ग्लास है। ठीक है, ये पीछे भी ग्लास है यहाँ पे। ठीक है, आप 10 प्लेन्स डाल सकते हो, तो अभी मैंने 9 तो डाल दिए हैं, लेकिन 10वां भी डाल देते हैं रोड पे, क्योंकि रोड पे मैं आपको एक चीज बताऊंगा क्या करेंगे। ठीक है, तो मैंने रोड पे भी डाल दिया है। ठीक है, इससे कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपकी क्वालिटी जो है ना रिफ्लेक्शन की, वो काफी अच्छी हो जाती है इस सरफेस पे जहाँ पे आपने डाला है। ठीक है, रिफ्लेक्शन के लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज थी, ये क्या बोलते हैं इसको, इस मेटल बॉल को क्या बोलते हैं। हेलो, क्या सर ये? रिफ्लेक्शन कंट्रोल। हाँ बिल्कुल, रिफ्लेक्शन कंट्रोल। ठीक है, इसको हम्म। बिल्कुल प्लेस करना है। अभी देखोगे रिफ्लेक्शन कैसे चेंज होंगे, डिलीट करूंगा तो फिर से चेंज हो जाएंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे। सर बस यहाँ यानी समझ नहीं रहा मुझे ये क्या हो रहा है ये रिफ्लेक्शन। देखो, इससे क्या होता है ना, आपकी रिफ्लेक्शन जो है वो एक्यूरेट हो जाती है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में मत जाओ, कुछ समझने की जरूरत नहीं है। इसको बस यहाँ से सेलेक्ट करके आपको बस यहाँ पे ऐसे प्लेस करना है, आपकी रिफ्लेक्शन जो है वो एक्यूरेट हो जाएगी सराउंडिंग्स के हिसाब से। अच्छा, सामने रख देना है बंगलों के। हाँ बस कहीं भी सामने रख दो। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब अभी आपको दिखेगा कि शैडोज बहुत डार्क आ रही हैं, तो उसके लिए जाएंगे हम शैडो ऑप्शन में। शैडो में क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लेंगे, ये सिर्फ शैडो ब्राइटनेस को इफेक्ट करेगा। ठीक है, बहुत ब्राइट नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा, हाँ बहुत डार्क भी नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लेंगे यहाँ तक। ठीक है, आई थिंक हम सन की ब्राइटनेस जो है वो थोड़ा और बढ़ा सकते हैं,
यहाँ पे स्काई ब्राइटनेस को थोड़ा और बढ़ा लूंगा, अभी काफी डल लग रहा था। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब आपको एक नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। अभी देखो जो फ्लोर है वो काफी एम्प्टी लग रहा है, तो फ्लोर पे क्या करेंगे, पानी डालेंगे। उसके लिए इफेक्ट्स में जाओ और इफेक्ट्स में आपको वेदर ऑप्शन मिलेगा। वेदर ऑप्शन में क्या है, दो चीजें हैं, फॉग है और प्रेसिपिटेशन है। पहले फॉग डाल लेते हैं, लेकिन फॉग का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है अभी, क्योंकि फॉग आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर आपका पीछे कोई दूर का बिल्डिंग है या दूर का कोई प्लांट है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। अभी सेकेंड लेयर को ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो सेकेंड लेयर ऑन है, थर्ड को ऑन करते हैं, पर यहाँ से नहीं करूंगा। देखो यहाँ पे आपको लेयर का ऑप्शन मिलेगा, बट यहाँ से बार बार आपको नहीं करना है। इफेक्ट्स में जाओ, ऑब्जेक्ट्स में जाके यहाँ पे आपको लेयर विजिबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा एक। ठीक है, इस पे जाओ और यहाँ पे आप इजीली कोई भी लेयर एनेबल डिसेबल कर सकते हो। आपको बार बार वहां जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो आपके सारे ऑब्जेक्ट्स जो है यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, लेकिन इसको बाद में एनेबल करना, क्योंकि ये रेंडर स्लो कर देता है थोड़ा। ठीक है, जब आपका सेटिंग्स फाइनल हो जाती हैं तब उसके बाद इसको एनेबल करना लेयर को, अदरवाइज आपका रेंडर थोड़ा काम करना स्लो हो जाएगा। अभी देखो फॉग बताता हूँ, तो फॉग की डेंसिटी बढ़ाओगे तो आपका पीछे का जो पार्ट है वो ब्लरी होता जाएगा, आपका फॉग ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, इतना ज्यादा डेंस फॉग नहीं चाहिए, तो फॉग ऑफ जो है वो इंक्रीज कर लो, इससे फॉग ऊपर से हट जाएगा और नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, आप देखोगे कि नीचे की तरफ रह गया है, ऊपर से क्लियर हो गया है। ठीक है, अब आप इसकी फॉग डेंसिटी जो है वो थोड़ी बढ़ा सकते हो, जैसे आपको अपने हिसाब से चाहिए। इसको थोड़ी सी रख सकते हैं, बहुत ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है, अदरवाइज आपका बिल्डिंग पूरा से ढक जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इफेक्ट्स में जाके फिर से मैं वेदर पे जाके प्रेसिपिटेशन डालूंगा। अब प्रेसिपिटेशन से क्या हुआ, इसमें रेन ड्रॉप्स आ गई और ये पानी आ गया, लेकिन मुझे रेन ड्रॉप्स नहीं चाहिए। तो रेन ड्रॉप्स के लिए यहाँ पे आपको पार्टिकल क्वांटिटी है, ये रिड्यूस कर दो 0 पे। इससे आपकी रेन ड्रॉप बिल्कुल कम हो जाएंगी, 0। ठीक है, तो रेन ड्रॉप्स तो चली गई। अब इसमें एक और चीज होती है, वो है आपकी एक्स्ट्रा फॉग जो है वो डल जाती है, तो वो आपको नहीं रखनी है, यहाँ से रिड्यूस कर दो। ठीक है, एक्स्ट्रा फॉग को भी 0 कर दो, क्योंकि आपको नहीं चाहिए अभी। ठीक है, अगर आपको रेनी रेंडर करना है बिल्कुल बारिश के साथ, तब तो हाँ, तब तो आप इसको फॉग बढ़ा सकते हो, लेकिन अभी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब ये भी हो गया। अब इसके बाद हाँ, वी हैव प्रेसिपिटेशन फेज। ओके, अभी तो आपको ये बहुत सारा पानी दिख रहा है, लेकिन आपको अगर इसकी इंटेंसिटी चेंज करनी है तो वो होगा प्रेसिपिटेशन फेज पे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बढ़ाओगे तो देखोगे कि धीरे धीरे जो है पानी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और धीरे धीरे ये कम भी होता जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट साइकिल है एक। तो इस साइकिल को आप मेंटेन कर सकते हो जैसे आपको चाहिए, जिस भी टाइम पे आपको चाहिए। तो अभी इसको ऐसे यहाँ पे कुछ ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने ये पानी भी रख दिया है, आई थिंक ये हमारा काम कर देगा। इसके साथ में अभी आप ध्यान दोगे तो आपकी जो इंटीरियर है वो बहुत डार्क है ना, इंटीरियर बहुत डार्क से लग रहे हैं अभी। ठीक है, तो इंटीरियर के लिए मैं आपको सिंपल स्टेप बताता हूँ, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि ये सिर्फ एक्सटीरियर सीन है। तो अभी क्या करोगे आप, अभी लेट्स वर्क ऑन द फोर्थ लेयर सिंपली में। हाँ, यस शिवानी। सर ये जो रेन वाला जो था ना अभी ऑप्शन, हाँ हाँ वो 8.5 में नहीं है सर, प्रेसिपिटेशन हाँ, एज अ नहीं 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 प्रेसिपिटेशन नहीं, वो नहीं है। 8.5 में नहीं है। प्रेसिपिटेशन होगा, लेकिन प्रेसिपिटेशन फेज नहीं होगा ये वाला जिसमें आपको पानी मिलेगा तो ऐसे। उसमें रेन है सर, तो आई थिंक हाँ, रेन है। एडिट कैसे करते हैं, मतलब रेन डेंसिटी को रखना है ज्यादा, कम रखना इसमें है? आपको यहाँ पे ही सारे ऑप्शन जैसे दिख जाएंगे, जैसे ये देखो पार्टिकल क्वांटिटी है। ठीक है, पार्टिकल का साइज भी आपको मिलेगा, साइज छोटा बड़ा चाहिए। ओके, ठीक ये है, ब्लॉकिंग आपको ब्लॉकिंग कितनी चाहिए ट्रीज से वो भी मिल जाएगी, लेकिन इतना ड्रॉप ज्यादा चेंजेस डिस्टॉर्शन करने की है जरूरत नहीं सर, है। हाँ, ड्रॉप डिस्टॉर्शन है, अ, रेन डेंसिटी है, और विंड एक्स विंड वाई एंड हाँ रेन स्पीड, इतना हाँ, ही तो है। आप हाँ, तो आपको ये रेंज के ऑप्शंस ऐसे मिल जाएंगे वहां पे। डेंसिटी वगैरह चेंज कर लो, उसमें विंड का एक्स जो वाई दिया हुआ है
वो उसकी हाँ। डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में आपको चाहिए। ओके ओके। बट ये सर कम ज्यादा करने से मतलब ऐसे वाटर दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब जैसे आपके इसमें दिख रहा है। ये देखो ये 10 है तो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस तो ऑब्वियसली किए हुए हैं, ठीक है, ओके थोड़ा अपडेटिंग में थोड़ा तो चेंजेस होते हैं, इम्प्रूवमेंट्स, ओके ओके। ठीक है। तभी मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट आप 10 कर लोगे तो आपको आसानी रहेगी, क्योंकि 10 में सभी फीचर्स हैं जो अभी तक अच्छे हैं। 11 में भी थोड़े बहुत हैं लेकिन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 10 की क्वालिटी भी अच्छी है, ठीक है। तो अभी इंटीरियर्स के लिए आपको सिंपली एक ट्रिक बताऊंगा, बहुत ऐसे स्पॉटलाइट्स प्लेस नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप इंटीरियर पे काम कर रहे हो तब तो हाँ, तब तो लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तब तो हम डिटेल में करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ एक्सटीरियर सीन है, तो इंटीरियर में क्या है, मुझे सिर्फ थोड़ा सा ब्राइटनेस चाहिए। तो उसके लिए मैं ये जो एरिया लाइट होती है, ये रेक्टेंगल लाइट होती है, इसको बस यहाँ सीलिंग पे ऐसे प्लेस कर दूंगा, ठीक है। अब देखो मैंने सीलिंग में सेंटर में प्लेस कर दिया है, बट इसका साइज जो है बहुत छोटा है। तो यहाँ से आपको विड्थ का ऑप्शन मिलेगा ये साइड में, ये विड्थ ऐसे बढ़ा लो, ठीक है। लेकिन पूरे रूम पे मत कवर करना, अदरवाइज आपकी वॉल्स जो है वो बहुत ब्राइट लगेगी। देखो ऐसे आपकी वॉल्स बहुत ऐसे ब्राइट हो जाएंगी। तो सिर्फ रूम के सेंटर में ऐसे रखो कहीं पे, जिससे बहुत ब्राइट ना हो जाए, ठीक है। अब इसका कलर आपको जैसा चाहिए आप कलर इसका चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन मिलेगा, जो भी आपको कलर चाहिए। यहाँ पे मैं इसको वार्मर साइड पे रखूंगा थोड़ा ऐसे, और इसका फॉल ऑफ बढ़ा दूंगा। अब फॉल ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर ध्यान देना, ठीक है। ब्राइटनेस तो हो गया, इससे ब्राइटनेस चेंज होगी, ठीक है। लेकिन फॉल ऑफ क्या होती है, जो इसका डिस्टेंस होता है ना लाइट का, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, वो आप रिड्यूस कर सकते हो। देखो इससे क्या हो रहा है, सिर्फ डिस्टेंस जो है वो कम हो रहा है, ब्राइटनेस उसकी उतनी रहेगी, लेकिन जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको बढ़ा लो, ताकि लाइट बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक वे में ज्यादा दूर ना चली जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा फॉल ऑफ बढ़ा के ठीक लगेगा, ठीक है। अब ये तो हो गया रूम के लिए, लेकिन अब क्या होगा, जो सीलिंग जो है वो काफी डार्क होगी, क्योंकि ये लाइट जो है ये नीचे की तरफ है ना। लाइट नीचे की तरफ है तो नीचे का पोर्शन ही ब्राइट होगा, सीलिंग की तरफ कोई लाइट नहीं है। तो क्या करेंगे, इसी लाइट को मैं यहाँ से ऐसे कॉपी करूंगा, ठीक है। ये लाइट मैंने ऑल्ट प्रेस करके कॉपी कर ली है नीचे की तरफ बीच में। अब इसको रोटेट करेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। और जो ऊपर की तरफ आपने की है, इसकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा नहीं रखनी है, सिर्फ थोड़ी सी, ताकि आपकी सीलिंग ज्यादा डार्क ना हो, ठीक है। तो ये कंप्लीट सेट मेरा एक बन गया है। अब मैं इसी सेट को कॉपी पेस्ट करके ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे ऐसे कॉपी पेस्ट कर लूंगा, दूसरी साइड पे भी ऑल्ट प्रेस करूंगा, और यहाँ पे इस साइड भी ऐसे प्लेस कर लूंगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका साइज ऐसे साथ में बढ़ा लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा एरिया है, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा बड़ा एरिया है, इसका साइज थोड़ा बढ़ा सकते हैं हम, ऐसे, ठीक है। अभी ये जो लाइट हमने प्लेस की है, ये बिल्कुल कार से इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लो, किसी भी ऑब्जेक्ट को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब सेम लाइट, जो सेम दोनों लाइट्स थी यहाँ पे, वो मैं ऊपर वाले रूम में भी यहाँ पे प्लेस कर लूंगा, ठीक है। इस रूम में भी ऐसे प्लेस कर लेंगे, तो मेरे सारे रूम जो है वो ब्राइट हो जाएंगे, ठीक है। ब्राइटनेस की मुझे टेंशन नहीं है अब, ठीक है। यहाँ पे ऐसे इसको आई थिंक थोड़ा सा और साइज छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि वॉल बहुत ज्यादा ब्राइट हो रही है, ठीक है। तो ऐसे इसको यहाँ पे ऐसे रख लेंगे, सर यस। ऑर्बिट करना है तो आप माउस यूज करके कैसे करते हो उसमें? देखो बहुत सिंपल है, आप राइट क्लिक करोगे ना, आपका माउस ऐसे घूमने लगेगा, ठीक है। माउस मूव करोगे तो ये ऐसे चलने लगेगा। अब इसके साथ आपको नेविगेशन कीज यूज करनी है, WASD, यही कीज हैं जो आपको यूज करनी है। इसी को आगे करोगे तो ये आगे चलेगा। अब माउस साथ में रोटेट करूंगा मैं, तो ये देखो माउस ऐसे घूमता जाएगा, और ये उसी डायरेक्शन में आगे चलता जाएगा जिस डायरेक्शन में मेरा माउस घूम रहा है। सिर्फ माउस का यूज करके नहीं हो सकता है ना? नहीं नहीं, सिर्फ माउस का यूज करके नहीं होगा। माउस का यूज करके तभी होगा अगर आप O प्रेस कर रहे हो,
ठीक है, ओ प्रेस करोगे और राइट माउस बटन हाँ। यूज करोगे, तब ये ऐसे ऑर्बिट होगा जैसे मॉडलिंग फाइल में होता है। ओके। ठीक है, बट इसका इतना फायदा नहीं होता है क्योंकि आपको हर जगह ट्रैवल करना होता है इसमें, तो इतना फायदा नहीं है इसका नॉर्मल का। ठीक है, तो ओके। वैसे आप ऑर्बिट करो, वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, अब सेम लाइट हाँ। ऑल्ट प्रेस करके मैं यहाँ पे फिर से कॉपी कर लूंगा। देखो कितनी जल्दी हो रहा है लाइटिंग का बस। ठीक है, बस ये लाइटिंग ऐसे कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो लाइटिंग तो मैंने प्लेस कर दी है, लेकिन क्या होता है अभी ये जो लाइट मैंने प्लेस की है ये सिर्फ एक्चुअल लाइटिंग इफेक्ट है। लाइटिंग इफेक्ट तो ऐसे नहीं आएगा, कोई एक फिजिकल सोर्स भी होना चाहिए ना। एक एक्चुअल फिजिकल सोर्स जैसे कोई डाउन लाइटर है, कोई ट्यूब लाइट है, या कोई ऐसा स्पेसिफिक फिजिकल ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट आ रही है, कोई वैसा सोर्स होना चाहिए। ठीक है, तो वो अभी हमने नहीं डाला है, तो उससे क्या लगेगा, ये थोड़ा अनरियलिस्टिक लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, अभी के लिए इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, अब देखोगे आपकी आपके इंटीरियर जो है वो बहुत ज्यादा डार्क नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा ब्राइट है। ठीक है, कलर आपका बहुत ज्यादा येलोइश हो गया है, तो सारी लाइटें मैं ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ से इसका सबका कलर ऐसे चेंज कर लूंगा व्हाइट टोन में। ठीक है, और आई थिंक सीलिंग अभी भी डार्क है, तो सीलिंग वाली जो लाइट है उसको थोड़ा और ब्राइट कर लेंगे। ठीक है, सीलिंग बहुत ज्यादा डार्क हो रही है, तो सीलिंग को थोड़ा ब्राइट कर सकते हैं, बट साइजेस का ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल वॉल से टच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हमारी सेटिंग्स जो है वो ठीक आ रही हैं, एक बार रेंडर करके देखते हैं। और मैं आपको एक इम्प्रूवमेंट बताता हूँ, आपकी ये रेंडर एनहांस कैसे कर सकते हो, ये हमेशा जरूरत होती है। रेंडर एनहांस कैसे करें। ठीक है, थोड़ा सा एक्सपोजर, अच्छा चलो अभी इसको रेंडर करते हैं, फिर देखते हैं क्या इंप्रूवमेंट्स मांगते हैं। अगर आपने पहले ध्यान दिया होगा तो आप नोटिस करोगे कि जो प्रोसेस हमने फॉलो किया ना, वो बिल्कुल सेम है। जो पिछले रेंडर में हमने फॉलो किया ना प्रोसेस, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो यही आपको प्रोसेस आपके रेंडर्स के लिए फोकस करना है। ठीक है, आपका रेंडर हमेशा अच्छा आएगा। और हाँ, मैं आपको इम्प्रूवमेंट्स तभी बता पाऊंगा अगर आप रेंडर करके मेरे को बताओगे। ठीक है,
अब देखो इसमें जो भी रेंडर होता है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता है, चाहे आप कभी भी कितना भी ट्राई कर लो वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं आता है। देयर इज ऑलवेज सम इम्प्रूवमेंट जो रिक्वायर्ड होती है पोस्ट प्रोडक्शन में। ओके, ये हमेशा बहुत जरूरी स्टेप होता है। एक डिटेल्ड पोस्ट प्रोडक्शन होती है, वो होती है मटेरियल आईडी के थ्रू। ओके, कुछ मैप्स होते हैं, उसमें कुछ डिटेल पोस्ट प्रोडक्शन होती है, ठीक है। वो मैं आपको थोड़े लेटर क्लासेस में समझाऊंगा क्या होती है। यहाँ पे कुछ मैप्स होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं और रेंडर में काम आते हैं इसको अच्छा एनहांस करने के लिए। ठीक है, अभी के लिए क्या करेंगे, अभी इसको मैं फोटोशॉप में ओपन कर लूंगा। ठीक है, देखो ये फोटोशॉप में खुल गया है। अब सिंपली मेरे को जाना है फिल्टर पे और कैमरा रॉ फिल्टर पे। ओके, बाकी कुछ नहीं छेड़ना है आपको। अगर फोटोशॉप का नॉलेज नहीं है तब भी मैं बता रहा हूँ, ये सिंपल स्टेप है। बस कैमरा रॉ फिल्टर पे जाओ यहाँ पे, देखो और वो सारी सेटिंग्स जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी जो आपको चेंज करनी है। ठीक है, अब ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन के ऊपर है, आप कैसे ऑब्जर्व करते हो। अभी इसका टेम्परेचर देखो, आप बैलेंस आउट कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। इसका आप एक्सपोजर बढ़ा सकते हो अगर आपको लगता है एक्सपोजर थोड़ा कम है। ठीक है, एक्सपोजर बढ़ाने से वाइटनेस ज्यादा हो रही है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे वाइटनेस की वैल्यू है ये रिड्यूस कर लेंगे। ठीक है, हाइलाइट्स भी थोड़ा कम कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ा लेंगे। ठीक है, शैडोज भी थोड़ा कम कर सकते हैं। कम करने से क्या होगा, इसका मतलब है कि वो डार्क होगा। ठीक है, ब्राइट ज्यादा करने से मतलब वो ब्राइट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐसा कम करेंगे। ब्लैक्स को भी थोड़ा, आई थिंक ब्लैक्स आर फाइन। एक्सपोजर एक्सपोजर ज्यादा हो गया है तो इसको थोड़ा कम कर लेंगे। यहाँ पे क्लैरिटी थोड़ी बढ़ा लेंगे। क्लैरिटी से देखो क्या इम्पैक्ट होगा इसका, थोड़ा जो डिटेल्स हैं वो ज्यादा और निखर के आएंगे। तो बहुत ज्यादा नहीं करनी है, बहुत कम भी नहीं रखनी है, सिर्फ यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा इंक्रीज करो जिससे वो रेंडर थोड़ा अच्छा लगेगा। वाइब्रेंस, आई थिंक वाइब्रेंस तो ठीक है, वाइब्रेंस तो हमने बढ़ा लिया था। सैचुरेशन जो होता है ये दोनों सेम ही होता है ऑलमोस्ट। आई डोंट नो इसमें डिफरेंस क्या होता है, दोनों से ही कलर पे इफेक्ट होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे रख लेते हैं। अभी देखो हाइलाइट्स बढ़ा लिए हैं तो ऊपर का पोर्शन थोड़ा ब्राइट हो रहा है, तो वो ज्यादा बेटर लग रहा है आई थिंक। ओके, ये वाले से ये वाला ज्यादा बेटर है जिसमें थोड़ा ब्राइटेड स्काई है। ठीक है, अब मैं चेंजेस देखूंगा तो देखो ये पहले कितना डल सा रेंडर था, चेंजेस करने के बाद ये कुछ ऐसा हो गया है। ठीक है, तो देखो आपको ये ऑब्जर्व नहीं भी होगा तो मैं आपको रेंडर ग्रुप पे डाल दूंगा। अब देखना ये काफी ज्यादा इम्पैक्ट करता है, ये छोटा सा जो कलर करेक्शन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ठीक है, इससे आपका रेंडर जो है वो काफी एनहांस हो जाएगा। ओके, तो अब इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, सो अभी मोस्ट ऑफ द पार्ट डन है। अब इवनिंग रेंडर का क्या होता है, इट्स वेरी सिंपल। ओके, सो आई थिंक फॉर नाउ यू कैन प्रैक्टिस द डे रेंडर। कल हम इवनिंग रेंडर से शुरू करेंगे और नाइट रेंडर भी करेंगे। उसमें हम बस लाइट्स प्लेस करेंगे, थोड़ा मैं आपको लाइट्स का और डिटेल में समझाऊंगा कैसे कौन सी लाइट आपको प्लेस करनी चाहिए। ठीक है, किसी को कोई डाउट्स? यस तेजस्वी। सर जैसे गूगल स्केचअप में ऑटो सेव रहता है वैसे हाँ, लुमिनस में। लूमियन में ऑटो सेव होता है, लेकिन देखो मेरे को 8 का नहीं पता, लेकिन 10 में तो हाँ ऑप्शन है। सेटिंग्स में जाके देखोगे यहाँ पे आपको रिकवरी का ऑप्शन एक मिलेगा। ठीक है, इसको ऑन ही रखना। अगर आपकी फाइल बाई चांस क्रैश हो जाती है तो नेक्स्ट टाइम जब लूमियन खोलोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ऑप्शन देगा रिकवर करने के लिए। ठीक है, 8 का मुझे आइडिया नहीं है बट आई थिंक 8 में नहीं है शायद ये ऑप्शन रिकवरी का। सर 8 और 10 में क्या डिफरेंशिएट है, मींस क्या एडिशन पॉइंट्स देखो है? मोटा मोटा आपको बताता हूँ। 8 और 10 में आपको मिलेंगे रियल स्काइज। ठीक है, जो ऑप्शंस 8 में है वो तो सारे 10 में मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा आपके पास मिलेगा आपको फाइन डिटेल नेचर। ठीक है, साथ में मिलेगा आपको ये क्या बोलते हैं इसको,
रियल स्काइज, ठीक है, रियल स्काइज मिलेंगे। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट्स जो है ना, ये ऑब्जेक्ट्स की लाइब्रेरी जो है ये 10 में बहुत बड़ी है, 8 से ज्यादा बड़ी लाइब्रेरी आपको मिलेगी, ठीक है। और जो इंटरफेस है वो डिफरेंट हो गया है। 8 में आप देखोगे आपका इंटरफेस थोड़ा अलग सा है, यहाँ पे थोड़ा और मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। और बाकी यहाँ पे इफेक्ट्स में देखोगे तो इफेक्ट्स में आपको कुछ और ऑप्शंस जो है वो एक्स्ट्रा डाले हुए हैं। जैसे आई थिंक ये प्रेसिपिटेशन हो गया, फिर ये फोटो मैचिंग का फीचर है, ये एक हैंडहेल्ड कैमरा है, ये बहुत अच्छा स्टेप है, एक हैंडहेल्ड कैमरा। इस ये एनिमेशन में काम आएगा, इसका मैं समझाऊंगा आपको एनिमेशन में क्या क्या होता है, ठीक है। फिर इसमें एक स्काई ड्रॉप का फीचर भी है जो एनिमेशन में काम आता है। फिर बाकी तो आई थिंक मोस्टली इट्स सिमिलर, ठीक है। बस कुछ यही स्टेप हैं जो डिफरेंट आए हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्टिंग इफेक्ट होते हैं जो 8 में भी हैं, लेकिन थोड़े इम्प्रूव्ड होते हैं। जैसा कोई भी नया अपडेट आता है तो ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेप होते हैं, जो इफेक्ट्स होते हैं, इनमें थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट्स कर दी होती है, ठीक है। तो इससे रेंडर क्वालिटी जो है वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। ओके सर। ओके, सो गाइस प्लीज प्रैक्टिस करो आज के लिए, ठीक है। कुछ भी रेंडर करो, टेक अ मॉडल फ्रॉम 3D वेयरहाउस। मेरे को 3D वेयरहाउस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाउनलोड एनीथिंग फ्रॉम 3D वेयरहाउस जो आपको अच्छा लगता है, आप उसको रेंडर करो। मेरे को सिर्फ रेंडर आपका देखना है, आप उसको कैसे रेंडर कर रहे हो, तभी मैं आपको इम्प्रूवमेंट्स बता पाऊंगा, ठीक है। सो कैन आई होप टू सी सम रेंडर्स बाय टुमारो इवनिंग। देखो अभी तो ये रेंडर हमने 1 घंटे में कर लिया, आप एक दिन ले लो, कम से कम एक रेंडर तो दिखाओ मुझे, ठीक है, चलेगा। यस गाइस प्लीज बी रिस्पॉन्सिव, कुछ तो बोलो। हेलो सर। यस आकाश। सर हमें रेंडर करने के लिए मॉडल की जरूरत है सर, हम कुछ इमेज भी कर सकते हैं इमेज का। इमेज का रेंडर कैसे करोगे विकास? मतलब सर फ्रंट का जो इमेज आता है जो मॉडलिंग में देते हैं ना, हाँ, उसमें से अगर, क्योंकि सर मेरे पास मॉडल नहीं है सर एक भी। तो इमेज का रेंडर तो नहीं हो सकता ना आकाश, मेरे ख्याल से लूमियन में तो सिर्फ मॉडल लेके आना पड़ेगा, फिर उसको रेंडर करेंगे। इमेज में कैसे करेंगे? इमेज वाला रेंडर तो फोटोशॉप में होता है, हाँ ठीक है सर। ठीक है। 3D वे हाउस से कर लो ना, वही तो बता रहा हूँ आपको। 3D वे हाउस में आपको अच्छे मॉडल मिल जाएंगे। देखो आपने 3D वे हाउस पे सर्च करना है विला हाउस या कुछ भी रिलेटेड, ठीक है। फिर वहां पे 4 टैब्स आते हैं, प्रोडक्ट्स आता है, मॉडल्स आता है, कलेक्शंस आता है, कुछ ऐसा आता है। मॉडल्स में जाओ या फिर कलेक्शन में जाओ, इन दोनों में आपको अच्छे मॉडल मिलेंगे। और साथ में आपका एक सॉर्टिंग फिल्टर होता है रेलेवेंस का या फिर पॉपुलैरिटी का, ठीक है। उसको पॉपुलैरिटी करो या फिर लाइक्स पे करो, आपको अच्छे मॉडल्स मिलेंगे। वहां से कुछ भी डाउनलोड कर लो और उस पर प्रैक्टिस कर लो, ठीक है सर। ठीक है। ओके, ऑलराइट गाइस, सो प्लीज कुछ रेंडर्स करना कल तक, फिर हम बाकी इंटीरियर भी कल शायद शुरू कर लेंगे, ठीक है। ओके, बाय, हैव अ गुड डे गाइस, गुड नाइट, बाय सर। बाय।